जय श्री कृष्णा दोस्तों, मैं नेहा स्वागत करती हूँ आपका अपने YouTube चैनल मी हाउस बाय ब्लॉग्स पर। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं आषाढ़ मास में पड़ने वाली कृष्ण पक्ष की एकादशी की, जिसका नाम योगिनी है, अर्थात योगिनी एकादशी के बारे में। दोस्तों, वैसे तो हम जानते हैं साल में जितनी भी यानी कि 24 एकादशी जो आती हैं सभी बहुत महत्वपूर्ण हैं। एकादशी तिथि भगवान विष्णु की बहुत प्रिय तिथि है। इस दिन की गई पूजा का आपको लाखों लाख गुना फल मिलता है। वर्षों तक किए गए दान का फल जो है वो आपको एक दिन की एकादशी से ही प्राप्त हो जाता है। योगिनी एकादशी के बारे में मैं आपको बता दूं, यदि आप योगिनी एकादशी का व्रत रखते हैं पूरे विधि विधान से, तो आपको 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराने के समान फल प्राप्त होता है। इस वर्ष आषाढ़ मास की ये जो योगिनी एकादशी है वो 17 जून को पड़ रही है। दिन है बुधवार और इस एकादशी की तिथि का जो प्रारंभ है वो 16 जून को प्रातः 5:40 पर होगा और ये तिथि का समापन 17 जून को प्रातः 7:50 पर होगा। एकादशी व्रत रखने वालों के लिए पारण का समय 18 जून को 5:28 से सुबह 5:28 से सुबह 8:14 तक रहेगा। व्रत पारण के समय आप सुबह स्नान कीजिए, भगवान विष्णु का ध्यान कीजिए, पूजा कीजिए और अपनी यथाशक्ति अनुसार दान कीजिए। आप चाहें तो किसी ब्राह्मण को भोजन भी करा सकते हैं या फिर आप अपने घर से, जैसे हमारे यहाँ सीधा निकाल देते हैं, यदि कोई नहीं होता है जिसे हम खिला पिला सके तो हम सीधा निकाल देते हैं। आप भी सीधा निकाल दें, भगवान का नाम लें और अपने व्रत का पारण कर लें। दोस्तों, योगिनी एकादशी के दिन अगर आप विशेष फल की इच्छा रखते हैं तो विष्णु भगवान का जब आप पूजन करें तो उन्हें गंगा जल से स्नान कराएं। इससे आपको भगवान विष्णु की अपार कृपा प्राप्त होगी। इसके साथ ही आषाढ़ मास की इस एकादशी में पीपल के वृक्ष की पूजा करने का भी बहुत महत्व बताया गया है। पीपल के वृक्ष की पूजा करने से आपको भगवान विष्णु के संग संग लक्ष्मी माता की भी कृपा मिलेगी। तो अगर आप पीपल के वृक्ष की पूजा करते हैं तो आपको भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी दोनों की ही कृपा प्राप्त होगी। और साथ ही साथ इस दिन आप विष्णु भगवान की पूजा में विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करें, विष्णु चालीसा का पाठ करें और भगवान विष्णु को पीली वस्तु का भोग लगाएं। इससे आपको बहुत ही जल्दी आपकी मनोकामना सिद्धि का मार्ग मिल जाएगा। बात करते हैं योगिनी एकादशी के व्रत की कथा के बारे में। अलकापुरी के राजा कुबेर भगवान शिव के महान भक्तों में से एक थे। वो नित्यप्रति भगवान शिव की पूजा करते थे। उनके यक्ष हेममाली उनके लिए मानसरोवर से पुष्प लाते थे, जिन्हें राजा कुबेर भगवान शिव की पूजा में चढ़ाते थे। हेममाली की पत्नी का नाम विशालाक्षा था और वो बहुत ही सुंदर स्त्री थी। हेममाली अपनी पत्नी के सौंदर्य का आसक्त भी था। एक दिन मानसरोवर से पुष्प लाने के पश्चात हेममाली अपनी पत्नी के साथ मग्न हो गया और अपने राजा को पुष्प देने जाना भूल गया। राजा दोपहर तक उसका इंतज़ार करते रहे। जब वो नहीं आया तो उन्होंने दूसरे यक्षों को बुलाकर उसका पता लगाने भेजा। जब उन्हें पता चला कि वो अपनी पत्नी के साथ मग्न है तो उन्होंने यक्षों द्वारा उसे सभा में बुलवाया। हेममाली बहुत ही डरता हुआ राजा कुबेर की सभा में पहुंचा, किंतु उसके राजा का क्रोध इतना अधिक था कि उन्होंने उसे कुष्ठ रोग यानी कि कोढ़ का रोग से ग्रसित होने की श्राप दिया और अपने राज्य से निकाल दिया। इस श्राप को पाकर हेममाली के मन में विरक्ति फैल गई और वो अपना सब कुछ छोड़ करके हिमालय की गोद में चला गया। एक दिन मार्कंडेय मुनि ने उसे दुखी अवस्था में देखा
और उससे उसके दुख का कारण पूछा। हेममाली ने उन्हें सारा वृत्तांत बताया। तब मार्कंडेय मुनि ने हेममाली को योगिनी एकादशी के महत्व के बारे में बताया और कहा कि यदि वो पूरी श्रद्धा भक्ति के संग योगिनी एकादशी का व्रत करेगा तो उसे उसके सारे कष्टों से मुक्ति मिल जाएगी। मुनि की बात पर श्रद्धा रखते हुए, उन पर विश्वास करके हेममाली ने योगिनी एकादशी का व्रत पूरे विधि विधान से किया और भगवान विष्णु की कृपा से उसे कुष्ठ रोग से मुक्ति प्राप्त हो गई और उसने अपना जीवन सुखपूर्वक व्यतीत किया। दोस्तों, योगिनी एकादशी के बारे में ब्रह्म पुराण में एक और बात प्रचलित है। एकादशी नव श्रेष्ठ महापातक नाशिनी, यानी कि ये एकादशी आपके महापातकों का भी नाश करती है। इस दिन किए गए व्रत का महत्व तो आपको कथा से समझ में आ गया होगा और साथ ही यदि आप अपने किसी भी महान कष्ट से मुक्ति चाहते हैं तो इस दिन भगवान विष्णु की पूजा करें, आराधना करें और उनसे यही कामना करें कि वो आपके सभी कष्टों को हर लें। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको मेरी ये जानकारी? अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है, मेरी जानकारी अच्छी लगी है, तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर आप इस तरीके के वीडियोस को और भी देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि मेरे नए वीडियोस के अपडेट्स आपको मिलते रहें। और कमेंट बॉक्स में दोस्तों श्री राधे लिखना ना भूलिएगा। थैंक यू।